दराज को कौन कौन जानता है? आपको पता आप दराज पे पढ़ा भी सकते हो? नहीं पता ना? देखिए मैंने अब आपको बता दिया। अगर एक बच्चा, हम ट्यूशन पढ़ाते थे पहले, अब आपने ट्यूशन पढ़ानी है पूरे पाकिस्तान में। किसी बेटी को जो पढ़ी लिखी है हमने घर के अंदर कैद कर दिया उसको, यार उसको एक लैपटॉप दे दो, चादर चार दीवारी के अंदर उसको लैपटॉप दे दो और कहो बेटा तू, मेरी बहन कुरान पढ़ाती है जी। आप अगर अपनी यहाँ पर बच्ची, एक बेटी बैठ के मैथ पूरे पाकिस्तान में पढ़ा सकती है, इंग्लिश पूरे पाकिस्तान में पढ़ा सकती है। इंडियंस सिर्फ ऑनलाइन ट्रेनिंग से साल का $40 बिलियन कमाते हैं, पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट से 2 गुना, 2 टाइम्स। भाई हम लोग क्यों नहीं कमा सकते? क्योंकि हम लोगों को सुबह से लेकर शाम तक 2 मसाइल हैं, एक हुकूमत करप्ट है, दूसरा मजहब। मैं दुनिया भर में घूमा हूं, पाकिस्तानी इन 2 टॉपिक्स पे बात कर रहे होते हैं। इंडियंस जहां बैठेंगे धंधे की बात करेंगे, धंधा भाई धंधा। आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर सकते हो, मेरे लिए क्या करोगे, मुझे दोगे क्या, धंधे की बात करेंगे। नो पॉलिटिक्स, नो रिलीजन, ये बुरा वो बुरा। खैर बैक टू द पॉइंट, आप पढ़ा सकते हो, वहां पर लिखो। इंग्लिश ट्यूटर है ना कोई बच्ची, घर में बैठ के, आज मेरे बच्चे कुरान, पाकिस्तान में कुरान ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। मेरी वाइफ चाहती है कि नहीं भी मैंने मस्जिद नहीं भेजना, कोरोना आ गया बिल्कुल नहीं भेजना। इस्लामाबाद की एक बहुत अच्छी मदरसे की बड़ी पढ़ी लिखी बच्ची, अब मुझे उसे पैसे महीने के भेजते हुए भी अच्छा लगता है कि वो मेरे 3 बच्चों को पढ़ाती है और उसको घर में पैसे, कुरान पढ़ाने के पैसे चले जाते हैं। कितनी बच्चियां यहाँ पर कुरान पढ़ा सकती हैं? आपको पता है ताइवान के अंदर, ताइपी में कोई मस्जिद नहीं है। ताइवान का जो कैपिटल है ताइपी, उसमें कोई मस्जिद नहीं है। और एक बच्चे को कुरान पढ़ाना, अगर किसी माँ बाप ने वहां पर जो मुसलमान है, तो एक बच्चे की पता है कितनी फीस है? $400 से $500। लेकिन क्योंकि वहां पर मिलता नहीं कोई कारी, इसलिए रेट बहुत ज्यादा है। अगर हमारे बच्चे बच्चियां यहाँ पर बैठे हैं, ताइपी में, चाइना में, जापान में, पूरी दुनिया में कुरान, मैथ्स, इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दें, तो आप डायरेक्ट पैसे कमाओ। उसके लिए पेपाल नहीं चाहिए, लोग एडवांस पैसे भेज देते हैं। भाई 1 महीना वैसे ही पढ़ा देना, ना एडवांस पैसे लें। आप दराज पे आ जाओ, दराज के ऊपर आप पढ़ा सकते हो। आपकी कोई प्रोडक्ट आपके इर्द गिर्द आपको लगता है कि आपका कोई नेबर है, ऐसी चीज बनाता है, कारपेट बनाता है, कोई कुर्सी बनाता है, कोई हैंडमेड चीज बनाता है, दराज पे लगा दो आप। लेकिन उसके लिए सर्च करना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि किस किस कीवर्ड से पाकिस्तान में लोग क्या चीज सर्च कर रहे हैं, और उसके लिए मैंने आपको बता दिया मेरा कोर्स खुल जा सिम, ठीक है। और आखिरी चीज जो मैं इसमें बताऊंगा, OLX किस किस को मालूम है? OLX पे क्या कोई सर्विस बेच रहा है अपनी, कोई प्रोडक्ट बेच रहा है अपनी? ये दुनिया की जदीद मंडियां हैं मेरे प्यारे भाइयों। अच्छा मुझे आप ये बताइए, अर्तुगरुल किस किसने देखा? हाथ खड़ा करें। सब ने देखा अर्तुगरुल, सब ने देखा, राइट? अर्तुगरुल मैंने भी देखा। अर्तुगरुल के अंदर जब अर्तुगरुल हानली बाजार पे कब्जा करता है, मालूम है आपको? हानली बाजार एक मंडी है वहां पर, जहां पर वो कब्जा करता है, तो वहां से एक नए दौर का आगाज होता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का। आप अगर नई, आज की नई जदीद दुनिया के अंदर इन मंडियों में नहीं जाके अपने कदम जमाओगे, तो दुनिया की दूसरी अक़वाम जमा लेंगी, कोई नहीं आपके पास आएगा। तो इब्तिदा कहां से करनी है आपने? सबसे पहले अपने बिजनेस को हर सूरत में, अपना ना भी हो यार, कोई हमसाए में कोई बंदा काम कर रहा है, कोई मैकेनिक है, कारपेंटर है, कोई भी है, उससे भाई वाली कर लो। अपने मोहल्ले के 5 इलेक्ट्रिशियन ढूंढ लो, ठीक है, दर्जी ढूंढ लो, कारपेंटर ढूंढ लो, पेंटर ढूंढ लो, सफाई वाले ढूंढ लो, उनकी एक छोटी सी कंपनी बना के, अगर आप कॉलेज ग्रेजुएट हो या आपको नॉलेज है कीवर्ड्स का, गूगल माय बिजनेस पे जाके लिस्टिंग कर दो। जैसे ही कोई इंक्वायरी आए, उसको कारपेंटर को फॉरवर्ड कर दो, रेट तय कर लो, भाई तुझसे मैं 1000 रुपए तुझे दूंगा, 1200 रुपए आगे से लूंगा, 200 रुपया मेरा, खत्म बात। उस बेचारे को रोज की मजदूरी मिलना शुरू हो जाएगी, आपको आपका हिस्सा मिलना शुरू हो जाएगा। नहीं तो अगर आपको ज्यादा पैसे कमाने का दिल करता है, उसको महीने की तनख्वाह पे रख लो। आपको क्या करना है, अपना बिजनेस लिस्ट करना है, सिंपल माय बिजनेस, गूगल माय बिजनेस पे। अच्छा आप समझते हो यार मैं खानेवाल में हूँ, यार मैं लाहौर में बिजनेस करना चाहता हूँ, तो भैया आप एक दिन हफ्ते में 3-4 घंटे लगते हैं लाहौर जाने में। लाहौर के अंदर अपना बिजनेस लिस्ट करके देख लो। भैया आपको क्या करना है, सपोज इलेक्ट्रिशियन है, जितनी इलेक्ट्रिशियन लिस्ट कर दो लाहौर के, OLX पे, दराज पे, माय बिजनेस पे, लाहौर का एड्रेस दे दो। जितनी आपके पास इंक्वायरीज आए कि जी हमारे घर की लाइट ठीक कर दो, पंखा लगा दो, वायरिंग कर दो,
आप हफ्ता इतवार 2 दिन तय करो, बंदे यहाँ से बैठाओ सस्ते इलेक्ट्रिशियन, लाहौर जाओ, काम निपटाओ, वापस आ जाओ। तो आपकी आउटरीच जो है एक शहर से बढ़ती बढ़ती दूसरे शहर, तीसरे शहर, चौथे शहर चली जाएगी। इसी तरह आपका एक्सपोजर बढ़ेगा। फिर हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल मंडियों की। फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग अपनी प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में बेचेंगे। ठीक है जी।